हमें मार डाला, विधवा हो गए हम, सब कुछ छीन लिया आपने हमारा। प्रकृति की देवी आज अपराधन बनी खड़ी है। ये सैनिक अधर्म के साथी थे, इनकी पत्नियां नहीं। कैसी जगत जननी है, अपनी संतान रूपी स्त्रियों का धन उजाड़कर अपने घर जा रही है। अरे कैसे रह पाएंगी वहां पे, कैसे सोएंगी, कैसे जी पाएंगी अपने कैलाश में। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। देवी पार्वती, कहाँ जा रही हैं देवी? मोह माया से दूर, वैराग्य की ओर, वैराग्य की ओर, वैराग्य की ओर। कोई बुरा स्वप्न देखा? आज्ञा दीजिए। जितना लंबा बाहरी द्वंद था, उतना ही लंबा अंतर्द्वंद है। शिव की शक्ति हैं आप, इसलिए युद्ध में हुई हानि का आंकलन कर रही हैं, उस पीड़ा से जूझ रही हैं। देवी, स्वयं को समय दीजिए। धीरे धीरे सभी घाव भर जाएंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। साहस मत हारो। आज हम निर्बल हैं तो क्या हुआ, कल हम बलशाली होंगे और उन देवताओं को पुनः उत्तर देंगे। नहीं असुर माता, देवी का स्वरूप देख, अब हमसे युद्ध नहीं होता। हाँ माता, अब हमें बल नहीं चाहिए, अब हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अब हमें किसी को उत्तर नहीं देना असुर माता, हमारे जीवन का रक्षण हो जाए, हमारे लिए वही पर्याप्त है। हमें युद्ध नहीं करना, केवल जीना है हमें। अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। साहस के साथ साथ स्वाभिमान भी खोआए हो युद्ध भूमि में, कायरों की भाषा बोल रहे हो। यदि इतनी सरलता से उन देवताओं की सत्ता हमने स्वीकार कर ली, तो असुरों के अस्तित्व का क्या होगा? क्षमा करें माता, लेकिन अब हम युद्ध नहीं करेंगे। मैं निर्णय ले चुकी हूं महादेव। वैरागी बनना है मुझे, वैरागी बनना है मुझे, वैरागी बनना है मुझे। अपनी
अपनी सभी इच्छाओं से मुक्त होकर अकेले रहना है, अकेले रहना है, अकेले रहना है। इसलिए जाने दीजिए मुझे। ये कैसी हट है देवी? हट नहीं, इच्छा है मेरी महादेव। आप पति हैं मेरी इच्छा का सम्मान करना आपका धर्म है। कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। आप ही कहते हैं ना, विवाह के इस बंधन में पति और पत्नी का पद एक समान होता है। तो बताइए महादेव, करेंगी मेरी इच्छा को पूरा? हटेंगी मेरे मार्ग से, हटेंगी मेरे मार्ग से, हटेंगी मेरे मार्ग से। प्रेम दिखे जो अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, हो सदियों से वो एक हो जैसे। महादेव, महादेव, रोकिए माता को। अब वो मेरे कहे से नहीं रुकेंगी। महादेव, यदि माता नहीं रुकी तो शिव शक्ति भिन्न हो जाएंगे, शिव शक्ति भिन्न हो जाएंगे, शिव शक्ति भिन्न हो जाएंगे। साथ है जिनका जन्म जन्म का, जैसे धरती और गगन का। शक्ति स्वरूपा पार्वती को पाया, मान रखे जो हर बंधन का। शिव पार्वती से पार्वती भी शिव की है, एक दूजे से आज ले रहे विदा। वैसे तो साथ उनका जैसे तन और प्राण का, क्यों आज ले रहे हैं विदा। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, नारायण,
नारद, संसार के आधार शिव शक्ति भिन्न हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं। कुछ कीजिए। हमें नंदी की पुकार सुननी होगी। जैसे पहले एक बार महादेव को सब कुछ त्यागने से रोका था। रुक जाइए महादेव। वैसे ही आज देवी पार्वती को भी रोकना होगा। शक्ति को केवल शिव ही रोक सकते, शिव ही रोक सकते, शिव ही रोक सकते। किंतु महादेव तो संसार की सबसे ऊंची चोटी से अपनी पार्वती को जाते देख रहे हैं। एक स्त्री विवाह के पश्चात अर्धांगिनी बनती है, परंतु मेरा विवाह तो पूर्ण महादेव से हो रहा है। मैं उनकी अर्धांगिनी नहीं, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण आंगिनी बनूंगी। मुझे सभी संबंधों के मुंह को तोड़ना है, वैरागी बनना है मुझे। देखा तुम सबने, हमारी जीत की सबसे बड़ी बाधा आदि शक्ति स्वयं हमारे मार्ग से हट रही है। अब हम असुर एकजुट होकर पूरी सृष्टि को पा सकते हैं, पूरी सृष्टि को पा सकते हैं, पूरी सृष्टि को पा सकते हैं। नहीं माता, जीत के भ्रम में हर बार हारे हैं हम, लेकिन अब और नहीं, हमें जाने दीजिए माता। कहीं नहीं जाओगे तुम सब। तो क्या करें? ना ही कोई नेतृत्व असुर गुरु है और ना ही कोई मार्गदर्शन गुरु। एक को आदिशक्ति निकल गई और दूसरे को महादेव निकल गए। मैं तुम सबको वचन देती हूँ, चाहे छल से या बल से महादेव को विवश कर दूंगी। उनके पाश से गुरु शुक्राचार्य को मुक्त करवा दूंगी। मेरा विश्वास करो। क्षमा करें माता, लेकिन अब हमें विश्वास नहीं है। चलो रुक जाओ, मेरी बात पर विश्वास करो, रुक जाओ।
चलो हुंडा, शिव शक्ति से टकराना अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना है। असुर भयभीत हैं, परंतु लौट आएंगे। परंतु पार्वती के जाने पर महादेव उसे रोकने क्यों नहीं आए? कहीं शिव और सती के संबंध की भांति शिव और पार्वती का मिलन भी कुछ वर्षों का ही तो नहीं था। कहीं समय के साथ साथ ये साथ भी समाप्त तो नहीं हो गया? शिव शक्ति का संबंध समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। शिव अपनी पत्नी को रोकेंगे और अवश्य रोकेंगे। देवराज, देवराज, वो महादेव नंदन वन से कल्पवृक्ष उखाड़ कर ले जा रहे हैं। क्या? किंतु महादेव कल्पवृक्ष का करेंगे क्या? देवी पार्वती के वियोग की पीड़ा में कहीं महादेव सब कुछ नष्ट न कर दे। कहीं महादेव का सर्वप्रथम बार सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष तो नहीं है? ये तो अनर्थ है चंद्रदेव। यही तो अर्थ है देवराज। प्रणाम नारायण। असंख्य इच्छाओं से घिरा हुआ जीवन ही गृहस्थ जीवन है। देवी पार्वती इच्छाओं के बंधन को तोड़कर ही गई थी और महादेव इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष को लेकर ही गए। मुझसे क्या भूल हुई महादेव? आपने मुझे क्यों उखाड़ा? उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। तात्पर्य समझे देवराज? शिव ने अपनी शक्ति को रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है, रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है, रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है।
कोई अपना जब हमारी आलोचना करता है तो मन कितना दुख पाता है। एक क्षण में ही हमारा संसार पलट जाता है। मन अनंत पीड़ा का आभास करता है, परंतु ये भूल जाता है कि आलोचना केवल वही करते हैं जो हमसे स्नेह रखते हैं, क्योंकि जो स्वार्थ का संबंध निभाते हैं वो तो केवल मीठे बोल बोलते हैं। तो यदि कभी भी कोई अपना निंदा के यदि दो बोल बोल देता है तो उसके शब्द नहीं, उसके पीछे के भाव को समझिए और अपने भीतर के दोष को निकालने का प्रयास कीजिए। जीवन अवश्य सफल होगा।